ओम ह्रीं क्लीं आत्मा नमः। मनीषा सॉरी। ओम ह्रीं मनीषा! आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश लोग करते आए हैं। इसके लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, पर क्या सच में आत्माओं से मिलना पॉसिबल है? आज की हमारी इस कहानी में यही कोशिश की गई। 3 फ्रेंड्स, मनीषा, सोनिया और नेहा, तीनों अलीबाग गई थी। Cheers. Yeah, this is वाह fun. यार, अलीबाग का भी अपना ही मजा है ना। है ना? हाँ। इनफैक्ट आई फील यहाँ की वाइब पूरी गोवा वाली है। What do you think, मनीषा? अच्छा है, चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं। कहाँ? वहाँ ओके, उधर नहीं, वो वाला अच्छा स्पॉट है, वहाँ Okay. चलते हैं। थैंक्स मनीषा, तुम हमारे साथ आई। इसमें थैंक्स की क्या बात है यार, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं और वैसे भी कितना टाइम हो गया था हम मिले नहीं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। है ना? You know what, मुझे भी लगता है कि हमें हर वीकेंड पे ऐसा कोई ना कोई प्लान बनाना चाहिए, राइट मनीषा? व्हाई नॉट। वैसे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो वही यार, स्ट्रगल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। ओह, स्ट्रगल। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो पूरी स्कैंडल है। कास्टिंग काउच, ड्रग्स, नेपोटिज्म और पता नहीं क्या। हाँ, पर बुराई हर इंडस्ट्री में है। क्यों? वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं कॉर्पोरेट कंपनी में बिजनेस हेड हूँ। कॉर्पोरेट? मतलब कि करप्शन, पॉलिटिक्स, स्टाफ एक्सप्लॉइटेशन। और तुम्हें बॉसेस और क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है? क्यों? है ना मनीषा? फिर भी बॉलीवुड से तो बेहतर ही है। अरे यार, रिलैक्स हाँ। तुम लोग ये क्यों फालतू का डिस्कशन कर रहे हो? छोड़ो ना, हम वेकेशन पे, लेट्स एंजॉय द हॉलीडेज, ओके? वैसे तुम क्या कर रही हो? मेरा एक YouTube चैनल है, वीडियोस बनाती हूँ, हॉन्टेड ब्लॉग्स। What? यस, द रियल गोस्ट स्टोरीज ऑफ इंडिया। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, क्या बात कर रही हो? भूत सही में होते हैं? ये सब बकवास है, मैं तो नहीं बिलीव करती। नहीं यार, स्पिरिट्स रियल में होते हैं और वही फिर आगे जाकर भूत बनते हैं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारी स्पिरिट से, आत्माओं से बात भी की है। ये मैं अपने YouTube चैनल पे भी बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। हाँ? पता है? हाँ। आई डोंट बिलीव इट। ये सब बातें छोड़ो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। आई एम वेटिंग। ये क्या बकवास है? हाँ, तेरा तो प्रैंक चैनल है यार। तूने कब से हॉन्टेड ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए? अरे यार, चूतिया बना रही थी मैं उसको। याद है ना कैसे हमारे कॉलेज डेज में इसने हमारी लाइफ की पूरी वाट लगा दी। हमारे पेरेंट्स से जाकर कंप्लेन करती थी कि हम लोग ड्रग्स करते हैं, लड़कों के साथ पार्टीज करते हैं। याद है यार, कैसे भूल सकती हूँ। मेरे पापा ने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था। पर ये सब याद करके कोई फायदा नहीं है यार, भूल जा। नहीं नेहा, इतनी आसानी से नहीं। इस बार तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। देख रही है ना, वैसे भी इसका एटीट्यूड कैसा है। अभी तक वैसा का वैसा ही है। वो तो है और हमेशा ही रहेगा। नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। इस बार तो ये यहाँ से सबक सीख कर ही जाएगी। लेकिन कैसे? वेट एंड वॉच, आई हैव अ प्लान। सुन ना सोनिया, तेरा जो ये प्लान है ये कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा? रिलैक्स, प्लान कर लिया है मैंने, क्यों इतना टेंशन ले रही है? तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो?
चलो ना, रूम में चलते हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देखें। वेल, सोनिया का ना आज कुछ और ही प्लान है। क्यों? क्या प्लान है? क्या सोच रही हो? आज रात 12 बजे मैं एक आत्मा को बुलाने वाली हूँ। तब तुम दोनों भी मेरे साथ रहना, ओके? फिर हम उस वीडियो को शूट करेंगे और मेरे YouTube चैनल पे डालेंगे। पहली बार YouTube पे लोग आत्मा को देखेंगे। ये क्या पागलपन है? कुछ भी नहीं, ये सब नहीं करना है। मैंने डिसाइड कर लिया है और तैयारी भी कर ली है। आज तो वो आकर ही रहेगा। कौन आएगा? रॉड्रिक्स। रॉड्रिक्स? हाँ, रॉड्रिक्स। उसकी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया था। ये जो बाजू वाला बंगला है ना, वहीं पर उसका मर्डर करके उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया था। और उसकी जो बॉडी है ना, वो 2 दिन बाद मिली थी। और आधी बॉडी तो उसकी मछलियों ने ही खा ली थी। यहाँ का जो मैनेजर है ना, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे उसकी आत्मा घूमती है। इस समुद्र के आसपास ही भटकती है उसकी आत्मा। और आज मैं उसी की आत्मा को यहाँ बुलाने वाली हूँ। मैं उससे बात भी करूंगी। तुम उस आत्मा को कैसे बुलाओगी? मैंने स्पिरिट कॉलिंग का कोर्स किया अमेरिका से। यार, मुझे पता होता तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं कभी नहीं आती। आज रात को मैं हमारे रिसोर्ट में उस आत्मा को बुलाने वाली हूँ, ठीक है? तो तुम भी वहाँ आ जाना। तुम खुद देखोगी ना, तो ही तुम्हें यकीन होगा उनके एग्जिस्टेंस का। मैं ना आने वाली तुम लोगों का ये पागलपन देखने। ओके, बाय। अरे बट क्या हुआ? लिसन। इसकी तो फटी पड़ी है यार। आई नो बट पिक्चर अब भी बाकी है मेरे दोस्त। अब तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी रॉड्रिक्स से जो मिलना है। सोनिया ने नेहा के साथ मिलके एक प्लान बनाया मनीषा को डराने का, लेकिन ये प्रैंक दोनों के लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये दोनों ने सोचा भी नहीं था। और आज उसी की आत्मा को यहाँ बुलाने वाली हूँ। मैं उससे बात भी करूंगी। साला, यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है। अब यहाँ से निकलूंगी कैसे? एक काम करती हूँ, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाती हूँ। ये दोनों पता नहीं क्या करने वाली हैं। यार, ये सब देख के तो मुझे डर लगने लग गया है। अगर सच में कोई आत्मा आ गई तो? नहीं यार, पागल है क्या? ऐसे कैसे आत्मा आ जाएगी? वैसे भी ये सब तो एक प्रैंक है ना, जो हम उससे डराने के लिए कर रहे हैं। हाँ, रिलैक्स। देखना, जैसे ही ये वीडियो मैं अपने प्रैंक चैनल पे डालूंगी ना यूट्यूब पे, लोग पागल हो जाने वाले हैं, पता है? इतने सारे व्यूज और लाइक्स आएंगे ना, देखना। वो दिख रहा है? That is where the camera is. छुपा दिया है मैंने वहां। लेकिन यहाँ पे अकेले रहूंगी कैसे?
और ये रॉड्रिक्स की स्टोरी, ये भी झूठ थी क्या? एक्चुअली यार वो कहानी सच्ची है। यहाँ सच में एक रॉड्रिक्स नाम का आदमी था जिसका मर्डर हो गया। मतलब कि सच में उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है? नहीं यार, कितनी बार बताऊं मैं, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। देख, जो एक बार चला गया ना वो कभी वापस नहीं आता। ओके, रिलैक्स। अब तो मनीषा भी हमारे साथ कभी वापस नहीं आएगी। सोनिया, नेहा, ये सब क्या है? चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। बताया था ना कि हम रॉड्रिक्स की आत्मा को यहाँ बुला रहे हैं। अब बैठो यहाँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं, अब तुम नहीं जा सकती। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें यहाँ रुकना भी पड़ेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारा भी नाम लिखा है इसमें। अब अगर तुम गई तो वो आत्मा तुम्हें ढूंढ के मार डालेगी। अरे तुम हमारे साथ सेफ हो यार, जो सिट डाउन, कुछ नहीं होगा। अब जैसा मैं कहती हूँ तुम लोग वैसा ही करोगी। ओके? अब जो मैं बोलूंगी वही करना है। ओके? सब अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन उसकी आत्मा को बुलाना क्यों है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ उस दिन हुआ क्या था और उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, बस इसलिए। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना। ओके? और अगर किसी ने कुछ बोला तो तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आंखें बंद कर लो। Holy Spirit of Rodrigues, come. 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 अब तुम लोग भी मेरे बात दोहराओ, मेरे साथ बोलो। Holy Spirit of Rodrigues, come. 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 Holy Holy Spirit of Spirit of Rodrigues, Rodrigues, come. Holy Spirit of Rodrigues, come. Holy Spirit of Rodrigues, come. Holy Spirit of Rodrigues, come.
Holy Holy Spirit of Spirit of Rodriguez, Rodriguez, come. Holy Spirit of 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 Rodriguez, come. तुम दोनों आंखें खोल लो। रोड्रिक्स की आत्मा अगर हमारे आसपास यहीं कहीं है तो हमारे सामने आए। अपने आप को जाहिर करो। हम बात करना चाहते हैं। हमें महसूस करवाओ कि तुम यहीं कहीं हो। रोड्रिक्स की आत्मा अगर यहीं कहीं है तो हमें बताओ कि तुम हमारे बीच मौजूद हो। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। लगता है वो यहीं कहीं है, हमारे आसपास, हमारे बीच। मुझे लगता है वो हमें सुन भी सकता है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस गुड़िया पे उंगली रखो और मैं जो मंत्र पढ़ूंगी उसे मेरे साथ दोहराना, ठीक? ओम ओम ह्रीं आत्मने आत्मन नमः। ओम ह्रीं क्लीं आत्मने नमः। ओम ह्रीं क्लीं आत्मन नमः। ओम ह्रीं क्लीं आत्मने 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 नमः। ओम ह्रीं आत्मने नमः। ओम ह्रीं क्लीं आत्मन नमः। ओम ह्रीं क्लीं आत्मन नमः। इसको क्या? ओम ह्रीं क्लीं आत्मन नमः। ओम ह्रीं क्लीं मनीषा। आत्मन नमः। इसको क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। मनीषा सुनना। आत्मन मनीषा। नमः। ओम अरे। ह्रीं क्लीं मनीषा। अरे मनीषा। आत्मन नमः। मनीषा, आंखें खोलना अपनी। मनीषा। आत्मन नमः। ये तो तो सीरियस हो गई। मनीषा, आत्मन मनीषा। नमः। मनीषा अपनी आंखें खोल यार। अरे मनीषा। आंखें खोल, ये सब प्रैंक था यार। आत्मन तो नमः। सीरियस हो गई। मनीषा, are you okay? क्रीम आत्मन मनीषा, नमः। listen to me. ये हम एक प्रैंक कर रहे थे, उसी के लिए सिर्फ एक वीडियो बना रहे थे। नमः। None of this is serious, मनीषा। ये प्रैंक था ये मनीषा। तो डरा रही है यार। मनीषा, मनीषा सॉरी बोला ना। मनीषा, मनीषा। क्यों बुलाया मेरी आत्मा को यहाँ? हाँ? मनीषा, मैं मनीषा नहीं, रॉड्रिक्स हूँ।
नेहा और सोनिया को यह प्रैंक बहुत भारी पड़ा। दोनों की तबीयत बिगड़ गई और दोनों कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। अब क्या सच में ये कोई आत्मा आ गई थी या फिर ये क्या था? स्पिरिट कॉलिंग के कई किस्से आपने दुनिया भर में सुने होंगे, लेकिन क्या हम सच में स्पिरिट बुला सकते हैं? इनसे बात कर सकते हैं? यह बताना मुश्किल है। इसका कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। आपका क्या मानना है? या आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर।